आइए आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में आप बोलो। आइए आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए ये जीव विज्ञान का जो फटाफट रिवीजन चैप्टर चल रहा है, इससे अगला चैप्टर लेकर आए हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित है और इसमें वही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आज तक प्रश्न आए हैं और कुछ वो प्रश्न भी समाहित कर लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो आइए बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पीछे का भाग। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। इससे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, अर्थात किस भाग में पाचन संपन्न होता है, समाप्त होता है? तो उसका सही उत्तर है छोटी आंत में। ठीक उसी तरीके से अगला है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है, अर्थात जो होता है वो क्या होता है, किसका होता है? तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, लार, स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा में से जिसके पाचन में सहयोग करती है, कौन सहयोग करती है? इसका सही उत्तर है स्टार्च सहयोग करती है। आइए आगे देखते हैं। अगला है कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पहला कथन है। कारण है इसका, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ए सही है और आर गलत है, क्योंकि दो वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता और भी करता है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। एंजाइम्स है, क्या है एंजाइम? तो एंजाइम एक प्रकार का वायु उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः है, यानी एंजाइम मूलतः है क्या? तो इसका सही उत्तर है एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। आइए आगे देखते हैं। जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज एवं डाइस्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, वो कौन सा एंजाइम्स है? तो उसका नाम है जाइमेज। ठीक उसी तरीके से जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एंजाइम्स क्रिया को तेज कर देते हैं, उसकी क्रिया को बढ़ा देते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, वो क्या कहलाता है? उसे यूरिया कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है और इसे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये है पित्त अम्ल, लाइपेज और पेप्सिन। तो इसका उत्तर है जो पित्त अम्ल और लाइपेज होता है इसकी उपस्थिति में होता है और तीसरे की उपस्थिति में नहीं होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका केवल 1 और 2 उत्तर सही है। एंजाइम लाइपेज का सूत्र है कहाँ पर? अग्नाशय में। मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन एवं पेप्सिन में से पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें गैस्ट्रिन नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ये गैस्ट्रिन इसमें नहीं है। ये विकल्प में दिए हुए प्रश्न हैं, इनमें से एक छांटना होगा। तो इसमें ट्रिप्सिन आएगा, गैस्ट्रिन आएगा, टाइलिन आएगा, पेप्सिन आएगा। तो आपको गैस्ट्रिन पर उत्तर प्रश्न पर निशान लगाना होगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ पर होता है? तो ये आपका अमाशय में होता है। आइए आगे देखते हैं। कथन 1, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, अर्थात छोटी आंत में होता है। कारण क्या है? अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम्स को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ये इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में ना होकर के, छोटी आंत में ना होकर के बड़ी आंत में भी होता है। और ये जो है आर इसका सही है। यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस में से प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स है, यानी सहायक एंजाइम्स कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ट्रिप्सिन है।
स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम्स का क्या नाम है? तो उसका नाम है एमाइलेज। आइए आगे देखते हैं। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है, ये इसका कार्य है। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है, यानी पूंछ कहाँ पर स्थापित होती है? तो इसका सही उत्तर है बृहदांत्र, अर्थात बड़ी आंत को बृहदांत्र कहा जाता है। मानव शरीर में क्षुधांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम क्या है? तो ये पहले शेषांत्र है, मध्यांत्र है और फिर ग्रहणी है। ये इसका सही क्रम है। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा क्या है? यानी ई कोलाई डीएनए को विशिष्ट है और एंडोन्यूक्लियस सेकेंड जो है स्थलों पर काटने के लिए है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। प्रोटीन स्टार्च एवं रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। क्या पच जाता है? स्टार पच जाता है। अभिकथन 1, मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन असक्षम है। कारण क्या है? मानव शरीर में स्टार अपघटक डाइस्टेज विद्यमान रहता है। ये आपका ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। कौन रहता है? यकृत में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स एवं पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? यकृत में निर्माण होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का पाचन प्रभावित करता है। आइए आगे देखते हैं। अगला सुमेलित क्रम है। ये बहुत बार प्रश्न आते हैं। टाइलिन क्या है? स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या है? ये रक्त में एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ये जो है मिश्रण पेशियों को में सिकुड़न को प्रेरित करता है। अगला सुमेलित है। विटामिन क्या है? विटामिन कैरोटीन को कहते हैं। एंजाइम्स पेप्सिन है। हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है, अर्थात कन्ला इसे प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। और प्रोटीन है केराटिन को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगला है सुमेलन के लिए द्राक्षा शर्करा। किसमें? द्राक्षा जो शर्करा होती है तो उसका ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। फल शर्करा जो होती है फ्रक्टोज होती है। दूध शर्करा जो होती है वो लैक्टोज होती है। और चीनी शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। और स्टीविया को प्राकृतिक स्वीटनर कहा जाता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक